हेलो एंड वेलकम, मैं हूं विवान और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। सो गेट रेडी फॉर द लेटेस्ट न्यूज इन सेक्सी गॉसिप ऑफ बॉलीवुड एंड लेट्स स्टार्ट विद द हेडलाइंस। शाहरुख खान की वैनिटी वैन में क्यों गई कटरीना, प्रियंका और विद्या बालन, राज खोलेंगे हम। एक इवेंट में किसने किया करीना कपूर को खामोश, दिखाएंगे आपको। जेनेलिया और रितेश शादी के बाद क्यों नहीं जाएंगे हनीमून पर, बताएंगे आज। शाहरुख खान की वैनिटी वैन में एक एक करके गई एक्ट्रेस कटरीना, विद्या और प्रियंका, उसके बाद माधुरी भी। सबने बताया किंग खान की किंग साइज वैनिटी में टाइम। क्या हो रहा है वैनिटी वैन के अंदर, चलिए आपको भी दिखाते हैं। कुछ दिनों पहले हमने रिवील किया था कि कैसे एक अवार्ड फंक्शन के दौरान कटरीना ने बिताया शाहरुख की वैनिटी में पूरा 1 घंटा। और अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि न केवल कटरीना बल्कि विद्या, प्रियंका और माधुरी ने भी खुद को किया उनकी वैनिटी वैन में लॉक और स्पेंड किया काफी टाइम इनसाइड द वैनिटी वैन। लेकिन इससे पहले कि आप कुछ और सोचें, हम आपको बता देते हैं कि आखिर इन सारी एक्ट्रेसेस को शाहरुख की वैनिटी वैन इतनी क्यों रास आ गई है। तो फुल डिटेल्स कुछ इस तरह हैं। एक फिल्म अवार्ड शो में पार्क हुई थी शाहरुख खान की वैनिटी वैन। इस वैनिटी में एक एक करके आई बॉलीवुड की टॉप हीरोइंस, कभी विद्या बालन तो कभी प्रियंका चोपड़ा, कभी कटरीना कैफ तो कभी माधुरी दीक्षित। और शाहरुख खान ने इन सब के साथ की जी तोड़ रिहर्सल्स, जिसकी झलक हम आपको पहले ही दिखा चुके हैं। किस तरह शाहरुख कटरीना और विद्या के साथ डांस स्टेप सीख रहे हैं, ये तो आप पहले ही देख चुके हैं। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि आखिर शाहरुख की वैनिटी वैन में क्यों गई बॉलीवुड की ब्यूटीज। वेल, बिफोर गोइंग फॉर द फाइनल रिहर्सल, सुनने में आया है कि शाहरुख अपनी वैनिटी वैन में करते हैं डांस की प्रैक्टिस। सोर्सेस की माने तो शाहरुख की वैनिटी वैन उनके बॉलीवुड फ्रेंड्स के लिए है एक हैंग आउट प्लेस और यहाँ मस्ती के साथ साथ होता है काफी काम भी। वर्कहोलिक शाहरुख टाइम को जरा भी वेस्ट नहीं होने देते और सोर्सेस की माने तो यही वजह है कि किंग खान अपनी वैनिटी वैन में भी अपने एक्ट की प्रैक्टिस करते हैं। यानी जब शाहरुख विद्या और कटरीना के साथ डांस स्टेप्स परफेक्टली मैच कर रहे थे, इससे पहले उन्होंने अपनी वैनिटी वैन में की डांस की प्रैक्टिस। इतना ही नहीं, सुनने में तो ये भी आया है कि किंग खान की किंग साइज वैनिटी वैन में चिल करने आई थी उनकी फ्रेंड प्रियंका और माधुरी भी। शाहरुख की वैनिटी काफी स्पेशियस है और कहा तो ये भी जाता है कि rather than wasting time outside, he prefers to rehearse his lines or steps in the vanity itself. इतना ही नहीं, शाहरुख ने तो अपनी वैनिटी में हाल ही में डब्बू रत्नानी के साथ फोटोशूट भी करवा लिया। भाई वाह, who better to teach how to live life king size, that too with a great time management. For Kunal Mandekar, Zoom, मुंबई। एक इवेंट में पहुंची करीना, हो गई काफी परेशान। एक चीज की वजह से बेबो हो गई खामोश। किसने उनकी बोलती बंद कर दी, आप भी देखिए। करीना कपूर की लाइफ में सब कुछ चल रहा है बिल्कुल ठीक। फिल्म, फैमिली, फ्रेंडशिप और लव लाइफ सब कुछ है ऑन द राइट ट्रैक। लेकिन एक चीज है जो उन्हें कर रही है परेशान। करीना की लाइफ में कुछ ऐसा है जो बिल्कुल भी ठीक ठाक नहीं चल रहा और वो चीज है ये माइक। जी हाँ, करीना के हाथ में ये माइक नहीं चल रहा है, जिसके लिए वो हुई काफी परेशान। खुद देखिए करीना को एक माइक ने कितना परेशान किया। Oh no! Oh no! Oh no! दरअसल करीना पहुंची थी अपनी सिस्टर करिश्मा के साथ एक बुक लॉन्च पर, लेकिन जब वो मीडिया के सवालों का जवाब देने लगी तो इस माइक ने दे दिया करीना को धोखा। और उसके बाद तो जैसे माइक ने कसम ही खा ली कि वो बेबो के हाथ में आते ही खराब हो जाएगा। Oh no! Oh no! केवल करीना ही नहीं, माइक ने करिश्मा को भी तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वैसे इस इवेंट में माइक के अलावा साइज 0 भी रहा काफी चर्चा में, और हो भी क्यों ना, साइज 0 का खिताब करीना ने करिश्मा को जो दे दिया है। I think today is a good day to announce that I give the size 0 mantle officially now to my sister, and Karishma officially is the industry size 0. वैसे सही कहा करीना, आपने भले ही इंडस्ट्री में साइज 0 का ट्रेंड शुरू किया हो, लेकिन करिश्मा के स्लिम एंड ट्रिम फिगर को देखकर लगता है कि उसे बनाकर रखने का काम वो आपसे ज्यादा बेहतर ढंग से कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम,
मुंबई। रितेश और जेनेलिया की शादी में बचे हैं केवल कुछ दिन, लेकिन हमें पता चला है कि ये दोनों नहीं जाएंगे मैरिज के बाद अपने हनीमून पर। लेकिन क्यों? फाइंड आउट इन द नेक्स्ट स्टोरी। कुमार जी ने पहले बोला कि हनीमून प्रमोशन के बाद में। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये कपल जो जल्द ही करने वाला है शादी, इन्हें टाइम नहीं मिलेगा हनीमून पर जाने का, क्योंकि शादी के तुरंत बाद ये दोनों फिर से फिल्म की प्रमोशंस में बिजी हो जाएंगे। फिल्म शादी के बाद रिलीज हो रही है, लेकिन we'll be there to promote the film, of course. That's also a priority that we have. म्यूजिक लॉन्च पर आए इस कपल को मीडिया ने शादी के सवालों में इतना उलझा दिया कि ये दोनों भी शायद कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये म्यूजिक लॉन्च में आए हैं या इनकी शादी के लिए रखी गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में। पर हम क्या करें, रितेश और जेनेलिया, हम भी आदत से मजबूर हैं। जब बी टाउन का इतना लवी डवी कपल हमारे सामने बैठेगा तो इस तरह मौके को हम हाथ से कैसे जाने देंगे, और खास करके तब जब आप दोनों जल्द ही शादी करने वाले हैं। तो ऐसे में आप दोनों को हमारे सवालों के जवाब तो देने ही पड़ेंगे। रितेश, आपको ज्यादा परेशान किए बिना हम आपसे पूछ ही लेते हैं कि आपने पहली बार जेनेलिया को प्रपोज कैसे किया था? अब अभी कहता हूँ, तेरे नाल लव हो गया। रितेश, आप तो बड़े क्लेवर निकले। आपने तो प्रपोज भी कर डाला और साथ ही फिल्म का प्रमोशन भी हो गया। अब हमारा दूसरा सवाल जेनेलिया से। हमने सुना है कि आप शादी के बाद काम नहीं करेंगी। कितनी सच्चाई है इस खबर में? ये काम नहीं करी तो घर कैसे चलेगा? लगता है आज रितेश बहुत ही फनी मूड में हैं। तभी तो वो जेनेलिया को कुछ बोलने ही नहीं दे रहे। नेवर माइंड रितेश, हमें जो जवाब चाहिए था वो तो आपने दे ही दिया। अच्छा चलिए, सिर्फ इतना बता दीजिए कि आखिर कितने दिन बाकी बचे हैं शादी में? मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ फिल्म के बारे में बात करने आया हूँ और आप मेरी शादी के बारे में बात करने आई हैं। आप भी ना रितेश, जहाँ इतने सवालों के जवाब दे दिए वहाँ एक और सही। 12 days, 12 or 14 days, I think. 15 days. तो कुछ ऐसी बातें हुई रितेश और जेनेलिया के फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर। फॉर सलमा खान, जूम, मुंबई। प्रियंका चोपड़ा ने दे दिया है ऋतिक रोशन को धोखा और वो उन्हें छोड़कर चली गई है शाहरुख के साथ। क्या है पूरा माजरा, आप भी देखिए। प्रियंका ने शाहरुख के लिए किया ऋतिक को डच। दुबई में प्रियंका एक ऐसे अग्निपथ पर चल रही थी जिसमें उन्हें ऋतिक और शाहरुख में से किसी एक को चूज करना था और उनकी राहें लेकर गईं उन्हें किंग खान की तरफ। दरअसल पिगी चॉप्स दुबई में अपनी फिल्म का प्रमोशन कर रही थी। इसी प्रमोशनल स्ट्रैटेजी के चलते उन्हें दुबई के एक अखबार के ऑफिस में भी जाना था। इस न्यूज़पेपर के ऑफिस में संजय दत्त आए और ऋतिक रोशन भी, मगर प्रियंका नहीं आ सकी। वजह थे शाहरुख खान। शाहरुख 19 जनवरी की रात रवाना हुए मकाओ के लिए और इसी रात प्रियंका भी दुबई से मकाओ के लिए निकली। प्रियंका ने जाने से पहले दुबई को सॉरी कहते हुए सोशल नेटवर्किंग साइट पर एक मैसेज भी छोड़ा। Headed to the airport. Will miss going with the Agnipath team to Khaleej Times and the mall. Sucks. I'm so sorry Dubai. Off to Macau. इससे पहले प्रियंका ने लिखा था कि वो दुबई में अपने प्रमोशंस को लेकर कितनी एक्साइटेड हैं। So excited to promote Agnipath, one of the films I had most fun on. और अब आपको बता देते हैं वो वजह जिसके कारण ऋतिक की बजाय शाहरुख को चुना प्रियंका ने। वजह है मकाओ में होने वाले एक फिल्म अवार्ड्स। रिपोर्टेडली इन अवार्ड्स की रिहर्सल्स के लिए प्रियंका शाहरुख को वेट नहीं करवाना चाहती थी। दोनों इस अवार्ड शो को होस्ट जो कर रहे हैं, वेल ऋतिक और शाहरुख के साथ किसी एक जगह ही हो सकती थी प्रियंका। और दोनों प्रोफेशनल कमिटमेंट्स में से किसे चूज करना है, इसका फैसला शायद प्रियंका के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं रहा होगा। कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। रिसेंटली हमने सुना था कि किसी ने वेटरन एक्टर प्रेम चोपड़ा के खिलाफ लिखाई थी फोर्जरी की रिपोर्ट, लेकिन जब हमने उनसे इस बारे में पूछा तो पता चला कि किसी ने उनका नाम का यूज करके लगाया लोगों को चूना। फुल डिटेल्स अप नेक्स्ट। चाहे संजय दत्त हो या सलमान, क्राइम एंड बॉलीवुड किसी न किसी मोड़ पर एक दूसरे से टकरा ही जाते हैं। शायद यही इमेज है जिसकी वजह से कभी कभी इनोसेंट भी फंस जाते हैं। कुछ ऐसा ही हुआ इंडियन सिनेमा के वेटरन बैरी प्रेम चोपड़ा के साथ। रिसेंटली एक न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि राजस्थान में प्रेम चोपड़ा के खिलाफ FIR दर्ज है। उन पर इल्जाम था कि वो स्ट्रगलर्स को मूवी में काम दिलाने के बहाने उनसे पैसे लेते हैं एंड बाद में काम भी नहीं दिलाते। पर जूम पहुंचा प्रेम चोपड़ा साहब के पास उनकी साइड ऑफ द स्टोरी सुनने के लिए, और तब हमें पता चला कि आखिर इसके पीछे सच्चाई क्या है। प्रोड्यूसर हमारे पास आते हैं, इससे फॉर्मेलिटी मैंडेटरी होता है कि हम उनको एक, जब अगर हम एक्सेप्ट करते हैं एक लेटर देते हैं कि भाई ठीक है हम आपकी फिल्म में काम करेंगे। नो ट्रांजैक्शन ऑफ मनी टुक प्लेस एट दैट टाइम विद हिम,
ही टर्न्ड आउट टू बी अ फ्रॉड। उसने जाके वहाँ पर जयपुर के बच्चों को गुमराह किया, उनसे पैसे वसूल किए कि हम आपको ब्रेक देंगे फिल्म इंडस्ट्री में। अब वो फिल्म, दैट मैन इज एब्सकॉन्डिंग, पीपल, पुलिस ऑफ दैट प्लेस इज लुकिंग आफ्टर हिम बिकॉज द पीपल फ्रॉम whom he has taken the money, they have complained to the police against him. तो अभी वो पकड़ा जाएगा तो सब चीज जो है बाहर आ जाएगी। हर्ट बाय द फैक्ट कि न्यूज़पेपर ने बिना उनकी साइड ऑफ द स्टोरी सुने ही ये खबर छाप दी, शायद इसी वजह से प्रेम चोपड़ा chose Zoom to clarify his stand. क्योंकि मेरा नाम सबसे बड़ा है, इसलिए उन्होंने मेरे नाम को ज़्यादा उछाला मीडिया वालों ने, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। They should have consulted me, they should have asked me. This is a wrong attitude from the side of media to malign somebody's name. जिस प्रोड्यूसर ने प्रेम चोपड़ा को अप्रोच किया था वो एक रिनाउंड प्रोड्यूसर एसोसिएशन IMPPA के मेंबर भी थे। He is IMPA member. Why I signed it? Because he is IMPA member. IMPA is a very respectable production organization here. तो उसको देखने के बाद मैंने कहा ये आदमी जानू नहीं होगा कुछ, लेकिन वो ये थोड़ी पता लगता है कि मैं आपको मिल रहा हूँ, आप मुझे मिलने का हम कितने फ्रॉड हैं, वो तो बाद में पता लगेगा ना। लेकिन आपने जो बात सवाल किया मैं जवाब दे रहा हूँ उसके। तो ये सब चीज़ें जो हैं एक दकियानूसी चीज़ें हैं, फजूल चीज़ें हैं। अब इन सब बातों से ये तो क्लियर हो गया कि प्रेम चोपड़ा साहब इनोसेंट है। बस अब ये देखना है कि जिसने प्रेम चोपड़ा को चीट किया वो कब पकड़ा जाता है। फॉर कीर्ति तरंग, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कौन बना रहा है करीना की वेडिंग के लिए 40 लाख का नेकलेस। करीना कपूर भले ही अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट के आगे अपनी शादी को कर रही है इग्नोर, लेकिन हमें पता चला है कि सैफीना की शादी की तैयारियां हो रही हैं फुल स्पीड में, और इस शादी के लेटेस्ट अपडेट्स आज हम आपको देने जा रहे हैं। करीना और सैफ भले ही अपनी शादी पर अभी भी कुछ ना बोलते हों, लेकिन हमें पता चला है कि इनकी शादी की तैयारी काफी जोरों शोरों से चल रही है। हमें रिसेंटली पता चला है कि करीना कपूर अपनी शादी में 40 लाख का हार पहनेंगी और इस बेशकीमती रॉयल गोल्ड ज्वेलरी को बना रहे हैं राजकोट बेस्ड ज्वेलर। इट्स अ फुल ड्रेस नेकलेस विद अ लेंथ ऑफ हेड टू वेस्ट। ये एक ऐसी गोल्ड ज्वेलरी होती है जो सिर्फ रॉयल फैमिली के लिए बनवाई जाती है। वेल, ना सिर्फ गोल्ड बल्कि डायमंड्स और जेमस्टोन्स का हैंडवर्क भी नेक ज्वेलरी सेट पर किया जाएगा। अब सैफ खुद रॉयल फैमिली से है तो जाहिर सी बात है करीना की पूरी वेडिंग होगी रॉयल। वेल, इस न्यूज को सुनने के बाद हम यही कहेंगे कि ये नेक पीस करीना की खूबसूरती में 4 चांद लगा देगा। फॉर सलमा खान, Zoom, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक्टर जैकी भगनानी और उनकी फिल्म की हीरोइन को लेकर शुरू हुआ कौन सा नया किस्सा। जैकी भगनानी को नहीं मिल रही है कोई हीरोइन। इस न्यूज पर उनके पापा वासु भगनानी बरस पड़े थे मीडिया पर, लेकिन अब खुद जैकी कह रहे हैं कि उन्हें नहीं मिल रही है उनकी फिल्म के लिए लीड एक्ट्रेस। फुल स्टोरी इज अप नेक्स्ट। अब ये तो सबको पता है कि अजब प्रेम की गजब कहानी के सीक्वल गजब हसीना अजब दीवाना में जैकी भगनानी लीड रोल में हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अनाउंसमेंट्स बहुत पहले ही हो गए थे इस मूवी के बारे में, लेकिन अभी तक उनको जैकी के ऑपोजिट कोई सूटेबल एक्ट्रेस नहीं मिल रही है एंड द सर्च इज स्टिल ऑन। Yeah, it's been postponed a little bit to maybe next year because we were looking for a lot of girls and we couldn't find the right girl because we required someone who's a heavy performer. So that film's not happening as of now. शायद इसीलिए ये प्रोजेक्ट थोड़ा पोस्टपोन भी हो गया है। फालतू के बाद जैकी को काफी सारे ऑफर्स आए और इस साल वो 4 मूवीज के लिए शूट भी कर रहे हैं, मगर ये मूवी उनके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आफ्टर ऑल इट्स नॉट एवरी डे यू गेट टू डू अ रोल दैट रणवीर हैज डन बिफोर, और जैकी इस बात से काफी खुश हैं। At least now people consider me for roles. I get offers and people think I'm not a faltu after doing faltu. So it's a good feeling. I have a long way to go, and I want to get better and better and better, and I want to be number one. Well, जैकी पिछली बार कुछ इसी तरह के रूमर्स पर आपके पापा वासु भगनानी ने मीडिया पर कर दिया था ब्लास्ट। We hope इस बार उन्हें ये पता चल जाए कि हीरोइन न मिलने की बात खुद आपने एक्सेप्ट की है, मीडिया ने कोई खबर नहीं बनाई है। पर रुद्रानी चटराज, Zoom, मुंबई।
डबलिन में एक था टाइगर की शूटिंग करते हुए सलमान को हुई वहां के वेदर से प्रॉब्लम्स, इसलिए अब फिल्म के डायरेक्टर कबीर खान बची हुई शूटिंग को करने जा रहे हैं ऐसी जगह जो सूट करती है सलमान के हेल्थ को। फुल डिटेल्स अप नेक्स्ट। सलमान खान और कटरीना जल्द ही शुरू करने वाले हैं फिल्म एक था टाइगर की शूटिंग का सेकंड स्केड्यूल। लेकिन सलमान की हेल्थ को कोई प्रॉब्लम ना हो, इसलिए डायरेक्टर कबीर खान ने चुनी है फिल्म की शूटिंग के लिए एक खास लोकेशन। अभी तक डबलिन और टर्की जैसी ठंडी जगह पर फिल्म की शूटिंग कर रहे कबीर खान ने इस बार चुना है अभी तक नॉन फिल्मी रहे क्यूबा को। सुनकर आपको भी अजीब लगा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि इसके पीछे है फैक्टर सलमान खान। सलमान के लिए ही डायरेक्टर साहब ने चुना क्यूबा को शूटिंग के लिए। ये तो सभी जानते हैं कि अपने ऑपरेशन के तुरंत बाद सलमान चले गए थे शूटिंग के लिए डबलिन, जहां के कोल्ड वेदर की वजह से उनकी प्रॉब्लम काफी बढ़ गई थी। 100% बेटर हो गया था, लेकिन अब वो डबलिन के ठंड ने थोड़ी सी मेरी डबल वाट लगा दी। लेकिन फिर भी सलमान ने किसी तरह से अपना शूट पूरा किया था। फर्स्ट स्केड्यूल की शूटिंग के बाद सलमान बिजी हो गए दूसरे काम में, तो कटरीना बिजी हो गई अवार्ड्स फंक्शन की तैयारी में। लेकिन अब दोनों जल्द ही शुरू करने जा रहे हैं फिल्म की बाकी शूटिंग। सलमान को इस बार ठंड की वजह से परेशानी ना हो, इसलिए इस बार के लिए चुना गया है क्यूबा, जहाँ का मौसम रहता है काफी गर्म। वैसे तो क्यूबा जैसे छोटे देश में अभी तक किसी भी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग नहीं हुई है, लेकिन लगता है सलमान की पहल के बाद ये जगह भी बॉलीवुड के लिए हॉट डेस्टिनेशन बन जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B-Town's hottest news, gossip and scoops on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.